प्रश्न लेते हैं। एक लड़की हमसे कई वर्षों तक बेहद प्यार करती थी। अब शायद हमसे अच्छा कोई मिल गया है तो हमसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है। क्या लड़की धोखा देने के लिए ही होती है? अब हमें क्या करना चाहिए? चलिए, आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, आपने यहाँ पूछा है, लेकिन ये बहुत लोगों का प्रश्न है। आजकल जो युग चल रहा है, बहुत लोगों का प्रश्न हो सकता है, इसलिए चलिए हम इसका अच्छे से जवाब देते हैं। देखिए, लड़की धोखा देने के लिए होती है ये अनिवार्य नहीं है। देखिए, व्यक्ति की प्रवृत्ति धोखा देती है। जितने रिश्तों में स्वार्थ होता है, अहंकार होता है, वह रिश्ता ज़्यादा कहाँ चलता है। और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ बहुत भूखा होता है, कभी तृप्त नहीं होता। ये चाहिए, वो चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और होता रहता है। मतलब बहुत डिमांडिंग है। गिफ्ट देते रहिए तो रिश्ता है। लेकिन मजे की बात है, आज गिफ्ट दो, कल भूल जाएंगे। जो रिश्ते गिफ्ट से चलते हैं वो रिश्ते टिकेंगे क्या? लड़की लड़के के संबंध तो आज ऐसे ही है ना। एक लड़का था ना, पढ़ता था, प्रेम हो गया, कॉपी किताब न खरीद कर बाहर रहता था, खाना कम खाकर लड़की को गिफ्ट देता है और लड़की लेती भी है। लेकिन हम पूछते हैं, इस गिफ्ट के रिश्ते में भावना कहाँ है? ज़्यादा अच्छा मिल गया, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगा, फ्यूचर ब्राइट लगा, आपसे ज़्यादा पैसा शान शौकत होगा तो छोड़ेगी, चली जाएगी। अहंकार से क्या होता है? अहंकार अधिपत्य को जन्म देता है। अहंकार अधिपत्य को जन्म देता है। लड़की सोचती कि मेरा बंधुआ गुलाम है, उसकी ओर क्यों देखा। लड़का कहता है तुमने उसको महत्व क्यों ज़्यादा दिया, उससे क्यों बातें करती हो। मतलब आप एक रस्सी से बंध गए और अहंकार से ईर्ष्या जन्म लेती है। इस तरह के रिश्तों में इतनी मलिनताएं हैं, फिर उसमें वो रिश्ता टिकेगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? उसमें स्वच्छ और शुभ रिश्ते कैसे पनप सकते हैं जब आपके रिश्ते की शुरुआत ही धोखे से होती है? फिर क्यों रोते चिल्लाते हैं कि लड़की धोखा देने के लिए होती है? अरे, रिश्ते में कोई मूल्य होना चाहिए। आप प्यार करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर प्यार नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। आपको प्यार है, छोड़ दिया, धोखा दिया। अरे, आपका प्यार है तो आप करते रहिए ना, धोखा दे दिया तो दे दिया। लेकिन एक बात भली भांति समझिए, धोखे का बीज तो उसी समय बो दिया गया था जब आपने रिश्ता जोड़ा। जब आपने रिश्ता जोड़ा उसी समय धोखे का बीज बो दिया था। आप कहेंगे हम तो सच्चाई से आगे बढ़े थे, पर हम पूछते हैं क्या उस समय स्वार्थ नहीं था क्या? क्या उस समय अहंकार नहीं था क्या? आप बोलेंगे मैंने तो तन मन धन देकर के रिश्ता निभाया, उसने स्वार्थ लेकर रिश्ता शुरू किया, फिर क्या होगा? परिणति क्या होगी? सही बात है। हो सकता है एक पक्ष तन मन धन समर्पण किया, दूसरा पक्ष स्वार्थ के लिए रिश्ता शुरू किया हो, फिर परिणाम क्या होगा? परिणति क्या होगी? आपने प्रश्न पूछा है, समझने की कोशिश कीजिए। बस ईश्वर प्रेम करिए, ईश्वर भक्ति का लाभ उठाइए और जीवन की कलुषता मिटाइए। दिल का दर्द, मन का कष्ट, दिमाग की विद्रूपता मिटाइए भक्ति से। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। आप उन चीज़ों का अनुभव कब करते हैं? जब वो विष वृक्ष या जहर के पौधों के रूप में पनप जाता है। आप बीज के रूप में शुरू में ही अनुभव क्यों नहीं करते? अगर आप बीज के रूप में अनुभव करते, स्वार्थ और अहंकार का बीज जब वृक्ष बन गया तो कराहते हैं, कलपते हैं, आइए प्रश्न पूछते हैं। देखिए, जीवन भी एक खेत है, इसमें हमें शुभ कर्मों के बीज अगर हम बोते हैं तो अच्छा है। लेकिन चित्त भूमि में अशुभ कर्मों के संस्कार जो जन्म जन्मांतर से हैं, उसमें झाड़ू लगाना होगा ना, सबकी निराई गुराई करके उसे निकालना होगा। उसे तप, पुण्य, व्रत, उपवास से, सत्कर्म से, और सबसे बड़ी बात है अपने विवेक से साफ कीजिए अशुभ कर्मों के जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। हमें भी एक मेरे मित्र ने कहा था, तुम्हारे पास जो लोग आते हैं और आसपास जो लोग रहते हैं, तुमको मालूम है कि वो कैसे लोग हैं? तुमको मालूम नहीं है वो कैसे लोग हैं? क्यों उनकी मदद करते हो? मालूम है, मैंने कहा। क्या कहा उनसे? हमने कहा अभी का जो समय है ना, इसमें हमारे पास भले लोग कम, बुरे लोग ज़्यादा आएंगे, काम निकालेंगे और चलते बनेंगे। हम तो कहते हैं यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आज क्या है,
काम करा लो, उसके बाद आपको दुलत्ती भी देंगे, आपकी बुराई भी करेंगे, आप पर शंका भी करेंगे। ये सच है। पर हम यही सोचते हैं अगर हमें सामर्थ्य भगवान ने दिया है, उनकी धूर्तता उनका कर्म है, हमारा जो शुभ कर्म है वो हमारा अपना है। इस तथ्य को हम सभी को भली भांति समझना चाहिए। अगर जीवन खेत है तो इसमें शुभ कर्मों के बीजारोपण का प्रयास करें और दुष्कर्मों का खरपतवार निकालें, उसका उन्मूलन करें। और ये निरंतर चलता रहना चाहिए, अनवरत चलता रहना चाहिए। पुण्य और तप जीवन का खाद पानी है। सिंचाई करेंगे जीवन की फसल लहलहा जाएगी। जब आदमी कष्ट में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है, तो इस तरह का प्रश्न करता है। देखिए, आपकी समस्या है, शायद कोई आपको अच्छा मिल जाए, लेकिन इस धोखे के बाद आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात का तो हमेशा ध्यान रखिए, जीवन स्वतंत्र है। किसी की स्वतंत्रता को कैसे आप वशीभूत कर सकते हैं अपने द्वारा? वो लड़की है, व्यक्ति है, वस्तु नहीं है। रिश्ता छोटा हो या बड़ा हो, शादी हो या साझेदारी हो, पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है। जन्म कुंडली में इसका उल्लेख होता है। 7वां भाव जो होता है ना, विवाह का होता है और साझेदारी का भी होता है। दोनों का एक ही खाना होता है, एक ही जगह से उसके बारे में जान सकते हैं कि शादी निभेगी या पार्टनरशिप निभेगा कि नहीं निभेगा। समझे ना? कुंडली, जन्म कुंडली बनाने वाले बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। छठा घर रोग और शत्रु का होता है। तो बचपन में हम भी नहीं समझते थे कि रोग और शत्रु को एक साथ कैसे, घर से कैसे हम जानेंगे। तो शत्रु मतलब जो आपको आघात पहुंचाता, नुकसान करता। और रोग क्या है? अंदर से नुकसान पहुंचाता है, बीमारी। दोनों नुकसान ही पहुंचा है ना। सोचिए कितने अद्भुत लोग होंगे जो उधर रोग और शत्रु का छठा घर बना, छठे भाव में। उसी तरह शादी और साझेदारी का 7वां घर है, विवाह स्थान, साझेदारी का स्थान। जन्म कुंडली में इसका उल्लेख है, किसके साथ कितनी निभेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है जानते हैं? जब आकर्षित होता है, आकर्षण का भूत चढ़ता है, फिर किसका ध्यान इस बात पर जाता है? किसी का नहीं जाता। हालांकि समय पर प्रकृति प्रक्षालन कर देती है। आप इस दर्द में छटपटा रहे होंगे कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, गाना है ना। पर एक बात जान लीजिए, इस दुनिया में कोई कमिटमेंट होता है क्या? नहीं होता है। अगर कोई कमिट करता है, वादा करता है, नहीं नहीं हम तो आपके साथ रहेंगे, दुनिया में कोई कमिटमेंट नहीं होता है। यहाँ कुछ भी नहीं है। बस कर्म काटिए और चलते बनिए, आगे बढ़ते रहिए। स्वार्थ और अहंकार जीवन के मूल्यों को नष्ट कर देते हैं, जीवन मूल्यों को नष्ट कर देते हैं। जिस रिश्ते में जीवन मूल्य नहीं है, फिर उसकी बात को क्या करना, फिर क्या बात करना? जीवन मूल्य यही है, उसके साथ वादा किए हैं तो वादा निभाइए। जितना कमिटमेंट किए हैं उससे ज्यादा पूरा कर देना चाहिए। भले सामने वाला आपको धोखा दिया, आपके लिए ये मैसेज है, ये संदेश है। इसको कहते हैं जीवन मूल्य। कमिटमेंट से ज्यादा पूरा कीजिए। जो रिश्ते जीवन मूल्यों पर आधारित हैं, उससे कोई शंका कुशंका नहीं होगी। उसे ढोना नहीं पड़ता, उसे ठेलना नहीं पड़ता। सहज सरल गति से वो रिश्ता चलता रहता है। राम सीता थे, राम को वनवास मिला, सीता जी को तो वनवास नहीं मिला। वो बोल सकती थी कि आप जाए, मैं यहीं रह लूंगी। वहीं उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी, लक्ष्मण ने समझाया, हम तो सेवा कार्य के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान हम नहीं रख पाएंगे, तुमको यहीं रहकर तप करना है। उर्मिला ने कहा ठीक है, हम इंतजार करेंगे। प्रेम कम नहीं हुआ, क्योंकि रिश्तों में स्वार्थ और अहम नहीं था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न या सीता उर्मिला मांडवी और श्रुतकीर्ति के रिश्ते हैं, पूरे जीवन में जीवन मूल्य डिगते नहीं हैं। राम की खराऊ राज करेगी, सन्यासी बनकर भरत रहे, भरत के जीवन मूल्य नहीं डिगे, राज का शत्रुघ्न संभालते रहे। जब स्वार्थ और अहम नहीं होता तो रिश्ते हैं, जब स्वार्थ और अहम नहीं होता तो रिश्ते हैं, नहीं तो दर्द और कष्ट रिश्ते हैं। समझिएगा, जब स्वार्थ और अहम नहीं तो रिश्ते, और नहीं तो दर्द और कष्ट रिश्ते, रिश्ते रिश्ते मवाद रिश्ता ही रहता है। आई बात समझ में ना? स्वार्थ और हम नहीं तो रिश्ते, और अगर हैं तो दर्द और कष्ट रिश्ते,
रिश्ते रहते। देखिए, अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, मिलना ना मिलना काल कर्म पर निर्भर है, पर हमारा प्रेम तो अविराम रह सकता है। लड़की ने सोचा ये लड़का सक्षम है हमारे लिए, हमारे इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। लड़की ने तब तक रिश्ता निभाया, रिश्ता गांठ लिया। फिर कोई और सक्षम मिल गया तो रिश्ता अब रिश्तने लगा। आपको धोखा मिल गया, चलिए आपकी प्रवृत्ति होगी तो आपको दूसरी लड़की प्रकृति माता पकड़ा देगी। हाँ, अगर आप कोई महात्मा है तो फिर कोई और बात है, नहीं तो आपका फिर कोई संस्कार कर्म जगेगा, फिर आपको कोई और लड़की मिल जाएगी। महात्मा होंगे तो आपकी भक्ति से और सुदृढ़ होगी। हमारे मित्र सभी वो कहा करते हैं, क्या कहते हैं जानते हैं? एक ने धोखा दिया, फिर नई लड़की मिल गई तुमको, रिश्ता गांठना चाहते हो तो जाकर अरुण जी को उस लड़की का फोटो दिखा देना, आप पूछ लेना कि रिश्ते चलेंगे या नहीं चलेंगे, नहीं तो उसी समय टाटा बाय बाय कर देना। हम भी हंसते रहते हैं, बोलते रहते, वो तुमको व्यवहारिक बात बताएंगे, रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। और एक बात, सबका सबके साथ रिश्ता निभता है क्या? नहीं निभता, तो फिर क्यों ये रोना रो रहे हैं? लड़की के चलते अपने जीवन मूल्यों को संकट में क्यों डालते हैं? मान लीजिए उसने धोखा दिया, वो उसका धर्म है, उसका स्वार्थ अब और कहीं से पूरा होगा, उसका स्वार्थ और कहीं से पूरा होगा, बात बन गई। अच्छा ये बताइए, एक दूसरे को मिलाता कौन है? इस प्रश्न का जवाब क्या है? उत्तर यही है, कर्म सूत्र। कर्म का फल भी तो भुगतना होगा। प्रश्न जीवन मूल्यों का है। जब आप जीवन मूल्य का संरक्षण करते हैं तो फिर प्रकृति आपको संरक्षित करती है। अपना कर्तव्य पालन करते रहिए। हाँ, उस लड़की के प्रति कोई दुर्भावना मत पालिए, यही आपका तप है, यही आपकी साधना है। अच्छी जीवन शैली अपनाइए, अहंकार के वशीभूत होकर कोई काम मत कीजिए। अहंकार में मत, उसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूंगा। अपने जीवन शैली को विकृत मत बनाइए, शुभ कर्मों से अपने को वंचित मत करिए। कल हो सकता है आपको भी भरपूर प्यार मिल जाए। बस एक बात ध्यान रखिए, धोखा व्यक्ति नहीं देता है, धोखा प्रवृत्ति देती है। इसलिए व्यक्ति को माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। कहते हैं ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो धोखा व्यक्ति नहीं देता, धोखा प्रवृत्ति देती है।